राबड़ी जिंदाबाद। राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? किसान प्रकोष्ठ 18 अगस्त 2025 को हमारे आदरणीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी रहेंगे उस कार्यक्रम में, और वो बताएंगे कि बिहार में किसानों की आय कैसे दोगुनी होगी। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रार्थना। आरजेडी द्वारा किसानों के लिए किसान न्याय यात्रा निकाली जा रही है। आपको बता दें कि इसके द्वितीय चरण में आरजेडी के किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष चंदन यादव औरंगाबाद के साथ साथ वो मधुबनी भी पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने किसानों की जनसभा को संबोधित किया है। इतना ही नहीं, बापू सभागार में एक सम्मेलन होने वाला है जिसका नाम है किसान न्याय सम्मेलन, और इस सम्मेलन में अधिक से अधिक संख्या बढ़ाने के लिए तमाम किसानों को उन्होंने आमंत्रित भी किया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि तेजस्वी यादव किसानों के हितों की रक्षा भी करेंगे। बाकी क्या कुछ कह रहे हैं चंदन यादव, आइए आपको छोड़ जाते हैं उनके तमाम बयानों के साथ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं औरंगाबाद जिला किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष शानदार अध्यक्ष नंदलाल यादव जी। कार्यक्रम में का संचालन कर रहे कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर हमारे मित्र जिला अध्यक्ष अमरेश कुशवाहा जी उपस्थित हैं हमारे बीच। हमारे साथ चल रहे पटना से राष्ट्रीय जनता दल किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व विधायक अरवल श्री रविंदर सिंह जी हमारे बीच उपस्थित हैं। अनिल टाइगर जिला प्रधान महासचिव हमारे बीच उपस्थित हैं। पूनम यादव किसान प्रकोष्ठ के जो प्रदेश सचिव हैं हमारे बीच उपस्थित हैं। नागेंद्र सिंह किसान प्रकोष्ठ के राज्य कार्यकारिणी में हैं। कमलेश सिंह जी उपस्थित हैं हमारे बीच। उमा पाल, उदय उज्जवल जी आपदा प्रबंधन के प्रदेश उपाध्यक्ष, संजय यादव जी, बाबूलाल यादव जी, दिनेश पाल जी जिला अध्यक्ष अति पिछड़ा प्रकोष्ठ। इस क्षमा प्रार्थी हूँ, वक्त की कमी है, वक्ताओं की लंबी सूची थी। हमको लगता है कि पूर्व के वक्ता साथियों ने लगभग जो जिले से संदर्भित समस्याएं हैं खास करके किसान को लेकर के उन सारे संदर्भों से अवगत भली भांति उन्होंने करा दिया है। लेकिन हम किसान न्याय यात्रा के आलोक में हमारा आगमन हुआ है औरंगाबाद, फिर आगे का कार्यक्रम हम लोगों का गया है। गया में 2 संगठन जिला है, टेकारी है तो वहाँ भी है। किसान न्याय किसानों के साथ अब तक की जो सरकारें रही है, चाहे वो केंद्र की सरकार रही हो और बीच में कुछ दिनों को छोड़कर जो भी सरकारें 20 वर्षों से लगभग नीतीश कुमार की सरकार लगातार किसानों के साथ वादा खिलाफी किया है। नहीं तो मुझे लगता है कि किसान न्याय यात्रा पर मुझे इस औरंगाबाद की धरती पर और बिहार, समूचे बिहार के सभी जिलों में जाने की आवश्यकता नहीं होती। आप समझिए मित्रों, अगर किसान के साथ अन्याय नहीं हुआ होता तो पूरे बिहार मुझे जाने की आवश्यकता नहीं होता। अब अन्याय क्या हो रहा है, बहुत संक्षिप्त में हम समय की कमी है और हम प्रकाश डालते हैं। लगातार जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, ये जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो इनकी मंशा, इनकी चाहत किसानों को लेकर चिंतित रहना, पत्र के माध्यम से चिंता व्यक्त करना। पत्र लिखा करते थे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी, हम लोगों के पिता तुल्य अभिभावक के आशीर्वाद से जो केंद्र में सरकार बनी थी, अब इस दुनिया में हम लोगों के बीच नहीं रहे, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी। उस सरकार को लगातार उनके पूरे 10 वर्षों के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी लगातार किसानों के लिए चिंता व्यक्त करते थे। क्या व्यक्त करते थे? लगातार किसानों की आमदनी दोगुनी, किसानों की निर्भरता जिस कच्चे तेल पर है, डीजल पर, उसकी मूल्यों में कमी की जाए। किसानों को C2+50% के फॉर्मूले से एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए, अर्थात संपूर्ण लागत का 1.5 गुना से। क्या कर रहे हैं भाई आप? तो
ये साजिश क्या हुआ? जब ये प्रधानमंत्री के रूप में आए 2014 में, किसानों भोली भाली भारत के तमाम किसानों को इन्होंने झांसा में लिया, युवाओं को झांसा में लिया। इनकी जितने विफलताओं को मैं गिनाऊं वो कम रह जाएगा, वक्त की कमी हो जाएगी, वक्तव्य की कमी हम लोगों का नहीं रहेगा। इन्होंने कहा था कि वर्ष 2022 के अंतिम तक किसानों की आमदनी को दोगुनी करूंगा। आप किसान भाई सारे लोग मौजूद हैं, ये किसानों की धरती रही है, ये किसान आधारित जिला रहा है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि आप लोगों की आय को दोगुनी किया है? बताइए, हाथ उठा के बताइए, किया नरेंद्र मोदी जी ने दोगुनी? आप लोग का पूछना धर्म और कर्तव्य है ना, उनके भाजपा के वर्करों से, भाजपा के विधायकों से, भाजपा के कार्यकर्ताओं से, कि आपके प्रधानमंत्री जो हैं इस झूठे प्रधान, चूंकि आपके लोग यहीं के किसान वर्कर होंगे। मैंने हमेशा से कहा है, कई मंचों के माध्यम से, बिहार की प्रकोष्ठ है जो किसानों की हित की बात कर सकता है, किसानों की लड़ाई लड़ सकता है और सदियों से लड़ते रहा है। पार्टी स्थापना काल से लड़ते रहा है राष्ट्रीय जनता दल किसान प्रकोष्ठ। और कोई प्रकोष्ठ अगर होता तो हाल ही में दिया गया बयान, जो एडीजी का बयान था कुंदन कृष्णन का, सब लोगों ने, सारे लोगों ने सुना होगा। कहा था? जेडीयू जनता दल यूनाइटेड का भी किसान प्रकोष्ठ था ना भाई, भारतीय जनता पार्टी का भी किसान। कि कहीं भी चले जाए आप, किसी भी अस्पताल में चले जाए, क्या इलाज का बेहतर सुविधा है? बताइए 100 में बिना पैसा दिए हुए कोई काम हो रहा है? नीतीश कुमार जी के वक्तव्य से आप खुश हैं? पूरी तरह से भ्रष्टाचार के आगोश मैं बता रहा था कि ये इस सरकार में, अब आप देखे होंगे के तमाम किसान भाइयों को हम लोग राष्ट्रीय जनता दल माननीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के दिशा निर्देशन में एकत्रित करने चले। तो एकत्रित करने का जो संदर्भ है, जो विषय है, मैं बता रहा हूं। कई पूर्व वक्ता साथियों से बातें निकल करके सामने आई है, बहुत सारे समस्याओं के निदान है, तो हम लोगों को बहुत लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। अब नरेंद्र मोदी जी, सरेंद्र मोदी जी, इनका नाम सरेंद्र मोदी जी, ये सरेंडर कर चुके हैं पूरी तरह से। कहां सरेंडर कर गए हैं? इन्होंने कहा था किसानों को कि आय को दोगुनी करेंगे, वहां इनकी विफलता रही। संपूर्ण लागत का 1.5 गुना किसानों को दिया जाएगा, वहां इनकी विफलता रही। दूसरे राज्य में 3175 रुपये क्विंटल गेहूं की खरीदी हो रही है और बिहार राज्य के किसान 1700 से 2000 रुपये क्विंटल बेचने पर मजबूर है। क्या किसान भाई बर्दाश्त है आप लोगों को? बर्दाश्त करिएगा? बताइए 100 में ये सचला व्यवहार प्रधानमंत्री का बर्दाश्त करिएगा? अब इन्होंने फिर कहा था कि लगातार की ये आर्थिक स्थिति C2+50 के फॉर्मूले से अगर हम किसानों को कानूनी दर्जा दे देते हैं तो देश की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। मैं बता रहा हूं कि बाजार में अगर गेहूं का मूल्य सामान्यतः उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं 2000 रुपये से 2200 रुपये क्विंटल है और MSP जो तय हो जाए वो 3000 रुपये क्विंटल तय हो जाए और बाजार का मूल्य 2500 रुपये क्विंटल गेहूं का, तो सरकार क्या की है? ये इतना ही साजिश नहीं है, इससे बड़ी साजिश है। मध्य प्रदेश में भवांतर स्कीम चला रही है सरकार। भवांतर अर्थात मैं समझा रहा हूं भवांतर स्कीम क्या है। चूंकि इन्होंने तो मौखिक रूप से भी जो MSP तय किया है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उस पर भी खरीद नहीं रहे लोगों का फसल, तो वहां क्या किया है? जैसे बाजार में मूल्य 2500 रुपये क्विंटल है तो बाजार में तमाम किसान भाई 2500 रुपये क्विंटल अपने गेहूं को बेच दीजिए और जितना क्विंटल गेहूं आप बेचे हैं वहां पर उसका एक रसीद ले लीजिए वहां से, तो बच गया कितना?
500 रुपया, अर्थात 10 क्विंटल गेहूं अगर आप बाजार में देते हैं तो 25,000 रुपया लिए हैं और वहां 500 रुपया बच जाता है, तो 5,000 जो रुपया है भावांतर स्कीम के तहत आप समझिए, वहां केंद्र सरकार जो राज्य सरकारें हैं वो किसानों को अलग से देती है अनुदान, ये भावांतर है, ये एमएसपी है। और बिहार के किसान, बिहार का सीट चाहिए उनको 39, बिहार का सीट अभी भी 31, 31 एमपी उनका है, तो इतना बड़ा प्रदेश प्रधानमंत्री बनाने में सहायक सिद्ध होता है। और बिहार के लिए कोई काम बताइए, आएंगे कहेंगे 70 लाख करोड़ दे दूं कि 80 लाख करोड़ दे दूं कि 100 लाख करोड़ दे दूं, उस पैसा का कुछ पता चला भी है क्या? उस पैसा का क्या हुआ? आप लोगों को मिला? इन्होंने ही कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति के खातों में 15 लाख देंगे, क्या मिला? किन्हीं को मिला? जनधन खाता खुलवाया, कहा कि एक उसमें भी किन्हीं को मिला? तो ये व्यक्ति लगातार अभिनय की स्थिति में है, किसानों के लिए के प्रति इनकी कोई चिंता नहीं है। हम लोग जो आयोजन करने जा रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल किसान प्रकोष्ठ 18 अगस्त 2025 को हमारे आदरणीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी रहेंगे उस कार्यक्रम में, और वो बताएंगे कि बिहार में किसानों की आय कैसे दोगुनी होगी, किसानों का के लिए डीजल सब्सिडी को कैसे घटाया जाए, डीजलों में बेतहाशा वृद्धि, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप समझ लीजिए इन बातों को कि कच्चे तेलों के मूल्यों में काफी गिरावट है, लेकिन मोदी जी क्या कर रहे हैं, अपने पार्टी का जो खजाना है करोड़ों करोड़ हजारों लाखों करोड़ रुपया, क्यों? इसलिए कि सरकार चुनती है जनता, ये क्या करते हैं, राज्य दर राज्य करोड़ों रुपया लगा के एमएलए को खरीद करके सरकार बदल देते हैं। तो उस बदलने के लिए इनको पैसा चाहिए, किसानों के साथ धोखा करके, चूंकि सबसे बड़ा बिहार और भारत का जो किसान है, बिहार का किसान खास करके, उनकी दैनिक आय एनसीआरबी का जो डेटा है 27 रुपये प्रतिदिन है।